Hello students, in this video we will derive the formula of time period of a satellite। बच्चों, सैटेलाइट आप जानते हैं जो अर्थ के चारों तरफ जो बॉडी राउंड लगा रही है उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। और सैटेलाइट को एक राउंड लगाने में जो टाइम लगता है दिस इज नॉन एज टाइम पीरियड। तो वो टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड हमें निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा वो उस डेरिवेशन को यहाँ निकालने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है और उससे फिर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालेंगे। टाइम पीरियड यानी 1 राउंड का टाइम। 1 राउंड का टाइम जैसे इसमें इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये अर्थ है। अर्थ की रेडियस यहाँ कैपिटल आर बताई गई है और इसका सेंटर ओ बताया गया है। सेंटर ओ से सैटेलाइट है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी बी नॉट, बी नॉट यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आर यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर सैटेलाइट की डिस्टेंस होगी सेंटर से, और एच जो सपोज इसके अर्थ से, अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, एच। अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट की हाइट है स्मॉल एच। ओके, तो हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है एक राउंड का टाइम। अब राउंड का टाइम, टाइम हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1 राउंड को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस होगी वो 2 पाई आर होगी और स्पीड इसकी बी नॉट दे रखी है, स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर इसकी सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर, और इसकी स्पीड, स्पीड कितनी है बी नॉट, तो 2 पाई आर अपॉन बी नॉट है ना। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हो गया। बी नॉट का फॉर्मूला बच्चों हम पहले निकाल चुके हैं। सिंस बी नॉट दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में निकाला था। तो उसका फॉर्मूला आया था बी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन स्मॉल आर था उसमें, जी एम अपॉन स्मॉल आर। ओके, तो हम ये वैल्यू बी नॉट की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन बी नॉट की वैल्यू रख रहे हैं तो जी एम अपॉन आर। ओके, अब इस स्मॉल आर जो ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट में जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी एम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब ये आर को अंदर लेना है तो आर स्क्वायर में चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू अपॉन जी एम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, अब ये फॉर्मूला आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू अपॉन जी एम। अब यहां पर इस पिक्चर से देख सकते हैं स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं आर प्लस एच, सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आर प्लस एच लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें से आर को कॉमन लेना है। अब इसमें से आर को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब। अब आर क्यूब, आर इसमें से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर आएगा वो आर क्यूब आएगा, क्योंकि पावर कितनी लग रही है यहाँ पर 3 लग रही है। तो आर क्यूब 1 प्लस एच अपॉन आर पावर 3 और अपॉन जी एम। ओके, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई, एक आर यहां छोड़ देते हैं, 1 प्लस एच अपॉन आर पावर 3 और इसको लिख देते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर को इसके नीचे ले आए ऊपर से, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर बच्चों स्मॉल जी होता है। जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, यहां जी आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर, और पावर इसकी कितनी? 3। ओके, इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखो। एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया बेटा टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर 1 प्लस एच अपॉन आर पावर क्यूब अपॉन स्मॉल जी। ओके, अब यहां पर हम एक कंडीशन ले रहे हैं, अगर इसकी हाइट आर के कंपेरिजन में काफी कम है। आर आपको पता है बच्चों, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है? 6400 किलोमीटर है। अगर सैटेलाइट की हाइट सपोज 100 किलोमीटर है, तो 6400 के कंपैरिजन में 100 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं होता। तो यहां पर हम कंडीशन ले रहे हैं, इफ h इज वेरी लेस देन r, h r के कंपैरिजन में काफी कम है, तो हम h अपॉन r को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे यहां पर। देन t इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2 पाई r अपॉन जी, और 1 प्लस एच अपॉन आर को हमने क्या ले लिया? 1 ले लेंगे, क्योंकि h अपॉन आर 1 प्लस एच अपॉन आर, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो यहां पर 1 का 1 आएगा। यानी यहां पर ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन आर, इसको 1 ले सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी। ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। ओके, तो इस तरह से बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहां पर देखो, आप दोबारा देख सकते हैं, टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 पाई आर डिस्टेंस हो गई, इसकी स्पीड से डिवाइड कर दिया, बी नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दी, बी नॉट की वैल्यू पुट की है, आगे सॉल्व किया है, फिर आगे स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दी है। स्मॉल आर को क्या ले लिया हमने? आर प्लस एच, आर तो यहां तक का हो गया, अंदर की रेडियस एच, ये वैल्यू यहां पुट की है, और ये पुट करके फिर इस तरह से आ गया, इसमें से आर कॉमन लिया है, आर क्यूब आ गया, और आर क्यूब आ गया, यहां पर आर क्यूब में से आर रहने दिया, आर स्क्वायर को नीचे ले आए। ओके, तो ये स्मॉल जी के इक्वल हो गया, और स्मॉल जी, और फिर हमने एक कंडीशन ले ली यहां पर कि अगर h इज वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो 1 प्लस एच अपॉन आर को हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, यानी h अपॉन आर को अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी। बच्चों कैपिटल आर की वैल्यू हम जानते हैं 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो यहां लिख सकते हैं, सिंस r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा वैल्यू, अगर पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू आएगा अपने पास 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और g की वैल्यू कितनी है? 9.8। ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू भी 3.14 ले लेंगे। तो ऑन सॉल्विंग, यानी ऑन सॉल्विंग, डायरेक्ट इसमें सॉल्विंग करने के बाद ऑन सॉल्विंग t इज इक्वल टू आएगा यहां पर 84.6 मिनट। ओके, तो यहां पर जो टाइम पीरियड है, जो सैटेलाइट है, जो अर्थ के काफी क्लोज है, वो सैटेलाइट है जो राउंड लगा रहे हैं, तो उनको एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? 84.6 मिनट्स लगता है। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड इट्स वैल्यू। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।